चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। अगर वो फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं वो हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो उसके बाद उसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन में बाइजेक्टिव हुआ था और हम लोग उसमें से उसका इनवर्स भी निकाले थे। तो सेम तरीका हम लोग अपनाएंगे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा वैरायटी भी हो जाएगा सबका, है ना। तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है क्या, सो दैट f इज फ्रॉम n to r गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 1 का मतलब हो गया क्या, हम लोग x1 लेंगे, x2 लेंगे, बिलोंग्स टू यहाँ पे जो दिया होगा उसको लेंगे, n लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। एट द एंड हमको इतना पता चलेगा कि नहीं x1 इज इक्वल टू x2 के साथ कुछ भी और भी आ रहा है या फिर x1 इज इक्वल टू x2 हो ही नहीं रहा है। ऐसे तो होता नहीं है कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं होगा, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम उस समय क्या बोलते हैं, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, चलो जैसे हर क्वेश्चन करते थे इसको तो ऐसे ही करते हैं, 1 1 लिखते हैं, 1 1। ओके, जस्ट अ मिनट। 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ओके, उसके बाद एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। लेट लिख लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब चलो वैल्यू डालते हैं। f ऑफ x1 क्या होगा, सभी को पता है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 1। तो लेट अस राइट दैट। तो x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर हमारा हो गया x2 स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा काम है क्या, x1 और x2 निकालेंगे। यहाँ पे सॉरी मैं गलती कर दिया, x1 x2 बिलोंग्स टू r नहीं है, पहला सेट जो भी है वही है, नेचुरल नंबर। x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर। तो x1 इज ए नेचुरल नंबर और x2 भी एक नेचुरल नंबर है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो गया। अब x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस x2। याद करो लास्ट क्लास हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए थे, यही वाला किए थे, खाली यहाँ पे r to r था। अभी हमारा n to r हो गया है। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 माइनस x2 भी आ रहा है। बट x1 इज इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल। बोलोगे सर ये क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू माइनस x2 बोल रहा है। ओके, तो माइनस वाला तो है नहीं, हमारा ये सेट जो है n से लेकर r तक है। ये हमको जो दिया है फ्रॉम n से लेकर r तक है। तो इस सेट में कोई भी नेगेटिव नंबर तो है नहीं। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, आज x1 x2 बिलोंग्स टू r हम लिए हैं। आज x1 और x2 बिलोंग्स टू r लिए हैं, सॉरी बिलोंग्स टू n लिए हैं। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई हमारा मिल गया, सो x1 इज इक्वल टू x2, हेंस 1 1। पता चला क्या, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 तो हम निकाले, लेकिन उसमें से x1 इज इक्वल टू माइनस x2 वाला को हमको रिजेक्ट करना पड़ा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं, x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर लिए हैं और दो नेचुरल नंबर लेंगे तो दोनों को एक का माइनस करेंगे तो वो माइनस में ही आ जाएगा, नेगेटिव नंबर में ही आ जाएगा। तो इधर नेगेटिव नंबर हमारा है नहीं, तो 1 1 हुआ नहीं, है ना। इज सॉरी 1 1 हो गया, x1 माइनस x2 को हमको रिजेक्ट करना पड़ा।
ओके, सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो जल्दी से बताओ। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू है कि नहीं वो प्रूव करते हैं। ऑन टू करने का स्टार्टिंग प्रोसेस सही से होता है। लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हम y लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 जो हमको दिया होगा इज इक्वल टू y लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। So let us see how we'll find out. x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 को पहले उधर ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओहो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1 हुआ है ना। x का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1। अब हमारा x जो है ना वो हमारा पहला सेट से आता है हमेशा। x हमारा पहला सेट से आता है और y हमारा दूसरा सेट से आता है। y का वैल्यू दूसरा सेट से आता है और x का वैल्यू हमारा पहला सेट से आता है। तो हमको क्या करना है, देखना है कि इसमें सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो जो एलिमेंट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रियल नंबर बोला है, मतलब 0 है, पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से, सारे नंबर है। तो क्या सारे नंबर का कोई ना कोई एलिमेंट है? इसका मतलब मैं y अगर पुट कर दूं यहाँ पे मेरे को जो x का वैल्यू मिलेगा क्या सारे x नेचुरल नंबर हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ से बता रहा है कि प्लस माइनस आ रहा है। अच्छा, ये प्लस माइनस को भी मैं छोड़ दूं, मान लेते हैं खाली प्लस ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे x का वैल्यू आ जाए नेचुरल नंबर। तो ये प्लस माइनस मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो खाली प्लस लेता हूँ क्योंकि x खाली नेचुरल नंबर ही आ सकता है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। फिर भी क्या मैं कोई भी y पुट करूँ तो मेरे को नेचुरल नंबर मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। देयर आर सो मेनी नंबर्स आर देयर which if we'll put here we are getting the value of x which is not a natural number. For example, I will take सबसे आसान नंबर ले रहा हूँ। If y is equal to say 1, अगर मैं y का वैल्यू 1 ले लिया, 1 तो इधर है ना, ये सेकंड सेट में तो हमारा 1 है ना। ये सेट जो है रियल नंबर सेट है तो रियल नंबर सेट में 1 भी तो होता है। तो अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो उसमें से मेरे को x का वैल्यू जो मिलता है इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का रूट ओवर जो कि हो गया हमारा 0, जो कि नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो y इज इक्वल टू 1 डज नॉट हैव प्री इमेज। y इज इक्वल टू 1 डज नॉट हैव प्री इमेज। अब बात हो गया कि सर आप 1 क्यों सोचे? आपका दिमाग में 1 फिगर कहां से आया? क्या मैं कुछ और सोच सकता हूं? हाँ, कुछ भी सोचा जा सकता है ताकि जिसका रूट ओवर हमारा नेचुरल नंबर ना आए। अब तुम लोग का दिमाग में दुनिया भर का नंबर आ सकता है जिसका रूट ओवर नेचुरल नंबर ना आए। y हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो बोलोगे सर मैं 0 ले लूं? तो मैं बोलूंगा हाँ 0 भी ले सकते हो, क्योंकि जब y 0 लोगे तो 0 माइनस 1 का रूट ओवर माइनस 1 आएगा। माइनस 1 का रूट ओवर आता है। सो x अगर माइनस 1 है तो वो तो यहाँ पे नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो यू कैन टेक 0 एज वेल। बोलोगे सर क्या मैं 5 ले लूं y? तो देखते हैं y इज इक्वल टू 5 लोगे तो 5 माइनस 1 का रूट ओवर 5 माइनस 1 4 होता है, 4 का रूट ओवर 2 होता है। तो x इज इक्वल टू 2 वो नेचुरल नंबर होता है तो 5 ले नहीं सकते हो, क्योंकि हमको दिखाना है कि कोई एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है। तो हमको ये वैल्यू लेना है, ऐसे y का वैल्यू सोचना है जिसके लिए कि x का वैल्यू जो भी मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो करोड़ करोड़ वैल्यू है, उसमें से कोई एक सोचो, सोच के यहाँ पे डाल दो और प्रूव कर लो कि ये नहीं है। तो so y is equal to 1 does not have प्री इमेज, so not onto, so not onto। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, वहां पे R2R था।
वो क्वेश्चन में R2R था, तो वहां पे देखे थे कि 1-1 भी नहीं हुआ था, 1-2 भी नहीं हुआ था। अब ये क्वेश्चन में ये 1-1 हो गया लेकिन 1-2 नहीं हुआ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जल्दी से बोलो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? सो दैट f इज फ्रॉम n to r गिवन बाय दिस वन। ये r to r पे करता हूँ, n to r नहीं, इसको मैं r to r कर देता हूँ। सो दैट f इज फ्रॉम r to r, पहले r to r में देखते हैं ना। सो दैट f इज फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, इज 1-1 बट नॉट 1-2। ये 1-1 है लेकिन 1-2 नहीं है। अरे नहीं, फिर तो रहने दो, 1-1 बोल दिया ना, तो फिर हम लोग नहीं ले सकते इसे। ठीक है, रहने दो, फिर n to r 1-1 बोल दिया है। ठीक है, चलो लिखते हैं। 1-1 प्रूव करने का तरीका क्या होता है? स्टार्ट वैसे ही करते हैं सारे क्वेश्चन जैसे, ये भी वही स्टार्ट करेंगे। लेट x1 x2 belongs to n। ओके, लेट x1 x2 belongs to n। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं क्या, एंड f of x1 is equal to f of x2। ये दो चीज हो गया। अब f of x1 निकाल के देखते हैं कितना हो रहा है। x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू f of x2 हो गया x2 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 2। सो ये हमको मिल गया। तो अभी हमारा काम है क्या, x1 का वैल्यू निकालना। इतना सारा वैल्यू निकल सकता है। ये दोनों को तो पहले कैंसिल कर लेता हूँ, फिर सारे को एक साइड लेके आ जाता हूँ। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके आ गया, माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो हमको मिल गया क्या, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। ये मिल गया हमको x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इधर आ गया। माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो x1 माइनस x2 आ गया, इज इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से कॉमन ले लूंगा x1 माइनस x2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से हमको x1 का वैल्यू मिल गया x2 और x1 का वैल्यू मिल गया 3 माइनस x2। x1 का वैल्यू मिल गया x2 और x1 का वैल्यू मिल गया 3 माइनस x2। तो ये हमको बता रहा है कि इसके लिए तो 1-1 हो जाएगा, लेकिन एक एडिशनल चीज हो गया, इसके लिए 1-1 नहीं होगा। इसके लिए हमारा 1-1 नहीं होगा। लेकिन हमको बताया है कि फ्रॉम n to r, क्या बोला है, फ्रॉम n to r। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब देखते हैं कि कोई एक नेचुरल नंबर ऐसा हो पा रहा है क्या जिसके लिए कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक वैल्यू भी अगर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये 1-1 नहीं है, इट इज नॉट 1-1। हम एक वैल्यू भी अगर हम निकाल के दिखा पाएंगे तो। ऐसा अगर मैं देखूंगा, इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 लिया, मान लेते हैं इसका वैल्यू 2 लिया, सॉरी x2 का वैल्यू 2 लिया, तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ सकता है। अगर x2 का वैल्यू में 1 लिया, मान लेते हैं x2 का वैल्यू 1 लिया, तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, 2। मतलब if x2 is equal to 1, x1 is equal to 2, तो फिर दोनों नेचुरल नंबर है। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या, ये नंबर जो नेचुरल नंबर 1 है और 2 है, ये दोनों के लिए ही इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। x1 इक्वल 1 डालेंगे तो इट इज कमिंग 0, 2 डालेंगे तो भी ये 0 आ रहा है, 1 डालने से भी 0 आ रहा है, 2 डालने से भी 0 हो रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया, मेनी वन हो गया एंड हम रिजेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। तो मतलब मेरे को जो प्रूव करने के लिए दिया है तो हाँ तो डालो f ऑफ 1 डालो, कितना हो रहा देखो, क्योंकि जीरो लेके हम सॉल्व किए हैं तो जीरो ही आएगा। तो f ऑफ 1 डालो, कितना आ रहा 1 माइनस 3 प्लस 2। f ऑफ 1 x का वैल्यू 1 लिए ना, तो f ऑफ 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 जीरो हो रहा है कि नहीं। f ऑफ 2 डालो, f ऑफ 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2, जीरो हुआ कि नहीं रे दोनों। सो f ऑफ 1 भी जीरो, f ऑफ 2 भी जीरो, इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। तो प्रूफ जो करने के लिए बोला वो गलत है, 1 1 नहीं है, नेचुरल नंबर होने से भी नॉट 1 1 हो रहा है। सो दैट द गिवन फंक्शन दिस वन इज नीदर 1 1 नॉर 1 2 होगा। ये 1 1 1 2 नहीं हो रहा है, नीदर 1 1 नॉर 1 2, 1 1 भी नहीं है कि 1 2 भी नहीं है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल भी दिखा दिए, if x2 is equal to 1 x1 is equal to 2, तो 1 और 2 दोनों जाके ये हो रहा है, ठीक है। तो हम दिखा भी सकते हैं f of x1 नहीं, f of 1 is equal to f of 2 is equal to 0, so it is not 1 1। समझ में आ गया सबको, 1 1 ये नहीं है। अब 1 2 के लिए चेक करते हैं, 1 2 चेक करने का तरीका क्या है बताओ सबको ही। fx is equal to x square minus 3x plus 2 is equal to हम क्या लेते हैं y। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि y का वैल्यू निकाले, सॉरी x का वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ y and how we will find out that one। तो x square minus 3x plus 2 minus y is equal to 0। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन x। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर होने से a का जगह में कितना है 1, b का जगह में कितना है -3 और c का जगह में है 2 - 5। तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b होता है। तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है कितना 2 - 5 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया हमारा कितना 2a, 2 इंटू 1। तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। So this on simplification is giving you 3 plus minus। इसके कैलकुलेशन अगर मैं पूरा डायरेक्ट कर लूं तो ये हो रहा है हमारा 9, ओके, -8 प्लस 4y मतलब 1 प्लस 4y, इसका रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट ऑल ऑफ यू। अब ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू हो गया कितना 3 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4y by 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमको क्या करना है आगे बताओ। आगे हमको ये दिखाना है कि y कौन सा सेट से आता है, सेकंड सेट से। सेकंड सेट हमारा क्या है, रियल नंबर। फर्स्ट सेट क्या है, नेचुरल नंबर। ये रियल नंबर है। हमको कोई भी एक वैल्यू ऐसे लेना है सेकंड सेट से जो जिसके लिए कि x रियल नंबर आएगा नहीं। कुछ भी वैल्यू सोच सकते हैं जिसके लिए ये रियल नंबर नहीं आएगा। चलो मैं ऐसा कुछ सोच लेता हूं जिसका रूट ओवर निकल नहीं पाएगा।
ऐसा कुछ वैल्यू सोच लेता हूं जिसका रूट ओवर निकल नहीं पाएगा तो नेचुरल नंबर हो नहीं पाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा ये, है ना। तो y का वैल्यू मैं 1 सोच लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। लिख सकते हैं if y is equal to 1, x is equal to 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2, एंड ये जो है ना नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है तो मतलब इसका प्री इमेज नहीं है। सो y is equal to 1 does not have प्री इमेज, y is equal to 1 does not have प्री इमेज, तो प्री इमेज नहीं हुआ, इसका मतलब इट इज नॉट ऑनटू, क्योंकि एक ही एलिमेंट काफी होता है ये दिखाने के लिए कि वो ऑनटू है कि नहीं। नॉट ऑनटू के लिए एक एलिमेंट दिखा देंगे जिसका कि प्री इमेज नहीं होगा। बताओ ये सबको समझ में आ गया? बोलो। बाकी सबको बताना चाहिए ना, समझ में आया कि नहीं? ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सो दैट f इज फ्रॉम n टू r, सारे n टू r क्यों दे रहा हूं मैं, r टू r इसको लिखते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन अगर n टू r में जैसे करोगे r टू r में भी पूरा डिट्टो ऐसे करना है, r टू r करोगे तो भी डिट्टो ऐसे करना है, r टू r। तो यहाँ पे क्या दिखाना है फिर, कैसे ऐसा एक नंबर दिखाना है जिसके लिए कि ये नेगेटिव हो जाए, ताकि रूट ओवर जो है उसका रियल नंबर ना मिले। और नेगेटिव दुनिया भर का नंबर है, अगर y का वैल्यू -1 ले लेते हो तो भी हो जाता है, नेगेटिव नंबर का रूट ओवर आ गया तो कर सकते हो, ठीक है। दैट विल बी होमवर्क, यू डू दैट। ऑलराइट, ये क्वेश्चन हमारा n टू r, चलो n टू r में कर देते हैं, फिर दूसरा बार हम लोग इसको r टू r में करेंगे। ओके, लिखो, क्वेश्चन लिख लो। यह है क्या, f is from n to r given by fx equal to 2x cube plus 7, है ना। और हमको बोला है कि ये प्रूव करने के लिए कि is 1 1 but not on 2, but on 2 क्या होता है, but not on 2, n on 2 होगा। ये क्वेश्चन हमारा n on 2 होगा, n on 2, ओके, बट n on 2 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं 1 1 प्रूफ करते हैं। पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू क्या लेंगे, जो पहला सेट होगा। पहला सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो लेट अस टेक द नेचुरल नंबर n, ठीक। एंड f of x1 is equal to f of x2. This implies 2 x1 का क्यूब प्लस 7 is equal to 2 x2 का क्यूब प्लस 7। अब हमारा काम रह गया क्या, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो 2x1 का क्यूब is equal to x2 का क्यूब, 2x2 का क्यूब। दिस इंप्लाइज x1 का क्यूब जो है ये हमारा x2 का क्यूब हो गया। अब हमारा काम है क्या, यहाँ पे x1 का वैल्यू निकालो। तो x1 का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ रहा है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, सही है कि नहीं रे, बोलो। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, करेक्ट? नहीं, करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। ऑड पावर में हमारा प्लस माइनस नहीं आता है, इवन पावर में खाली प्लस माइनस आता है ना। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं होता है, x1 इज इक्वल टू खाली x2 होगा। अगर इवन पावर होता तो उसमें हमारा प्लस माइनस आता है, अभी ऑड पावर है तो खाली x2 होगा। सो 1 1, सो 1 1, सो ये 1 1 हमारा हो गया। अब देखते हैं कि ऑन टू हो रहा है कि नहीं।
ये वाला चीज ऑन टू हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि ये 1 1 है एंड ऑन टू है, इसको ऑन टू भी हमको प्रूव करना है। ठीक है, एंड ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू देखते हैं कैसे प्रूव होगा। ऑन टू प्रूव करने का तरीका सबको पता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, y ले लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ y। तो लेट अस फाइंड दैट। तो 2x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7। उसके बाद हमारा क्या हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 2। उसके बाद हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 2 to the power 1 by 3 is 1 1 but not on 2। एंड नहीं हो रहा, not on 2 हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, not on 2 हो रहा है, not। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे हम क्या y अगर डालेंगे, कुछ भी वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू नेचुरल नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर। कुछ वैल्यू डाल देते हैं, एक तो देख लेते हैं। मान लेते हैं if y is equal to से 8, अच्छा वाला वैल्यू डालता हूं, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया बोलो, 8 माइनस 7। 8 माइनस 7 कितना होता है, 1 होता है। 1 by 2 to the power 1 by 3। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया। तो ये जो x का वैल्यू है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं not belongs to n। So it is not onto, ये onto हुआ नहीं है ना। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और करते हैं R to R लेके। ये क्वेश्चन को एक बार और करेंगे R to R लेके, यहाँ पे 1 1 भी होगा, onto भी होगा, और हम प्रूव करेंगे कि onto भी है उस समय। ठीक है, एक बार और करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो लिख लेते हैं। लिखो let f is from R to R, दिखाई दे रहा है, fx is equal to 2x cube plus 7। prove that it is both, या फिर सीधा ऐसा लिखते हैं, it is invertible। थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं। also find its inverse। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि जो फंक्शन 1 1 और 2 दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव भी बोल सकता था क्वेश्चन में, मैं इन्वर्टिबल लिख दिया, बाइजेक्टिव भी बोल सकता था। चलो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए 1 1 और 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले 1 1 प्रूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा डिट्टो सेम है, तो 1 1 प्रूव करने का तरीका भी हमारा सेम ही होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो लिखते हैं लेट x1, x2 belongs to R। पहला सेट जो होता है हमेशा वही लिखेंगे। एंड f of x1 is equal to f of x2। This implies 2x1 cube plus 7 is equal to 2x2 cube plus 7। ये हमारा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। implies x1 cube 2x1 cube is equal to 2x2 cube implies x1 cube is equal to x2 cube implies
x1 is equal to x2, therefore it is 1 1. It is 1 1. सभी को समझ में आ गया ये 1 1 हुआ करके? सेम तो है, जस्ट कॉपी पेस्ट हुआ है पिछला क्वेश्चन में जो था वही। अब हम इसको ऑन टू करके देखते हैं। ऑन टू उसमें तो हुआ नहीं था, देखते हैं कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, होना चाहिए है ना। ऑन टू देख करते हैं। लेट f of x is equal to 2x cube plus 7 is equal to y. तो 2x cube is equal to y minus 7, x cube is equal to y minus 7 divided by 2, x is equal to y minus 7 by 2 to the power 1 by 3। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। सबको समझ में आ गया x का वैल्यू? अब हमारे पास है क्या, देखो हमको बोला है कि ये जो फंक्शन है ये है क्या 1 1 एंड 1 2 है ना। ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ये 1 1 1 2 दोनों है। तो ये जो फंक्शन एक्चुअली कौन सा सेट से कौन सा सेट तक है हमको देखना है, फ्रॉम R to R। तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर है और यहाँ पे भी हमारा रियल नंबर है, R है और यहाँ पे भी R है। बात आ गया कि ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, हम कुछ भी y लेंगे, कुछ भी कहां से लेंगे, ये रियल नंबर से। यहां से अगर मैं कुछ भी y लेता हूं तो हमको x का वैल्यू मिलते जाता है। अब जो भी वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू रियल नंबर होगा कि नहीं, वो हमको देखना है। अगर ऐसा कोई वैल्यू मिल गया जिसके लिए रियल नंबर नहीं है तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। हम 0 ले लिए, -7/2 to the power 1/3 निकल जाएगा, क्योंकि तुम लोग सब पढ़ा होगा। -8 का पावर 1/3 लिखोगे तो -2 होता है, ये पढ़ा होगा सब। लेकिन -8 का रूट अगर लिखोगे ये नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका वैल्यू आता है 2√2 into I, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। लेकिन ऑड पावर में कोई मुश्किल नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात? ऑड पावर में कोई मुश्किल नहीं होता है, इवन पावर के लिए मुश्किल होता है, ऑड पावर के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ भी y ले ले तो हमको जो x का वैल्यू मिलेगा वो रियल ही मिलेगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल y belongs to R, x belongs to R। हम कुछ भी y डाल दे, R करके कोई भी रियल नंबर डाल दे तो उसमें से x का वैल्यू जो है वो भी हमारा रियल नंबर ही आएगा। तो इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, कोई भी y का वैल्यू डालेंगे तो उसमें x मिल जाएगा, मतलब हर y का प्रीबेस मिलेगा। Therefore every y belongs to R has premise। तो ये हमको ये बता दिया कि भाई ये ऑन टू होगा, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा वहां पे, तो इट इज ऑन टू। So it is on 2. So it is on 2, मतलब जो फंक्शन है वो on 2 हो गया। 1 1 तो पहले ही हो चुका था, on 2 भी हो गया, क्योंकि 1 1 on 2 दोनों हो गया। इसका मतलब इसका इनवर्स मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स हमको मिलना चाहिए, ठीक है। 1 1 हो गया, on 2 हो गया, तो इसका इनवर्स हमको मिलना चाहिए। तो इनवर्स निकालते हैं, क्या होता है देखते हैं इनवर्स, ठीक है। इनवर्स निकालने का आधा काम तो हम कर चुके होंगे, इनवर्स निकालने का आधा काम तो हम कर चुके हैं, जो यहाँ पे x तक मिला था, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है उसको। इनवर्स fx is equal to 2x cube plus 7 is equal to y ले लेंगे। 2x क्यूब हो गया हमारा y minus 7, x क्यूब हो गया हमारा y
7 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 7 बाई 2 टू द पावर 1/3। तो ये काम तो हम जस्ट कॉपी पेस्ट किए यहाँ से आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x को लिखते हैं f इनवर्स y। याद करो हम लोग कल किए थे, तो ये बन गया हमारा y माइनस 7 बाई 2 टू द पावर 1/3। एंड जैसे मैं बताया था कि हर फंक्शन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको x का फॉर्म में लिख के छोड़ेंगे। f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई 2 टू द पावर 1/3, जो कि हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो अगला सवाल करते हैं। फिर अगला सवाल हो गया क्या हमारा, सो दैट f इज फ्रॉम R to R फॉर ऑल दिस वन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ये 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। क्या बोला है, f इज फ्रॉम R to R। तो यहाँ पे हमारा पहला सेट जो है वो R है और दूसरा सेट भी जो है वो R है। पहला सेट हमारा R है, दूसरा सेट भी हमारा R है। f इज फ्रॉम R to R। और क्या दिया है, fx is equal to 2 to the power x। तो बोला है कि 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है, प्रूव करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 1 करने का। सेम प्रोसेस होता है हर क्वेश्चन में। तो लेट x1 x2 belongs to R, let x1 x2 belongs to R। तो हम क्या करेंगे, and f of x1 is equal to f of x2, ये हमको दिया है। let x1 x2 belongs to R and f of x1 equal to f of x2। ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं 2 to the power x1 is equal to 2 to the power x2। 2 to the power x1 is equal to 2 to the power x2। तो अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। हमको x1 का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। log 2 to the power x1 is equal to log 2 to the power x2। अब हमको log का फॉर्मूला पता है कि log a to the power b is equal to क्या होता है, log a to the power b is equal to b log a। तो क्या हो जाता है, ये पावर आगे आ जाएगा। x1 log 2 is equal to x2 log 2। so log 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अभी x1 is equal to x2, so 1 1। बोलो किसी को डाउट है 1 1 निकालने में, क्या समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो। ओके, 1 1 हो गया। अब ऑन 2 लिखते हैं, ऑन 2। ठीक है, ये फंक्शन ऑन 2 है कि नहीं देखते हैं। ऑन 2 है कि नहीं कैसे देखेंगे, ऑन 2 का स्टार्टिंग प्रोसेस वही होता है कि लेट fx is equal to 2 to the power x is equal to y। अब हमारा काम होता है क्या, x का वैल्यू निकाले। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x नीचे आ जाना चाहिए। नीचे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू जो है लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते हैं, इस बार हम ऐसा करते हैं बेस 2 कर देते हैं। लॉग तो लेंगे लेकिन लॉग का बेस 2 कर देते हैं। 2 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो क्या फायदा होगा, थोड़ा टाइम में पता चलेगा। log 2 to the power x to the base 2 is equal to log बेस 2 हो गया, यहाँ पे y हो गया। हमारा काम है क्या, y का वैल्यू x का वैल्यू निकालना। तो ये x तो अभी आगे आ जाएगा। तो इट विल बी व्हाट, x log 2 to the base 2 is equal to log
y टू द बेस 2 हो गया। अब सबको पता होना चाहिए कि log 2 टू द बेस 2 1 होता है, इसीलिए हम क्या किए, ले लिए 2। ये फॉर्मूला होता है सब समय, क्या होता है, log a टू द बेस a जो है ना ये 1 होता है। log a टू द बेस a होता है कितना, 1। तो उसके लिए 2 टू द बेस 2 भी हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि log 2 टू द बेस 2 1 हो गया, इसका मतलब ये x इंटू 1 हो गया। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू log y टू द बेस 2, या फिर हम ऐसा बोल ले कि x इज इक्वल टू log y टू द बेस 2। अब हमको क्या करना है, देखना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, ये ऑन टू है कि नहीं, मतलब सेकेंड सेट में कोई भी चीज का मिल रहा है कि नहीं, सब चीज का हमारा प्रीमेज मिलता है कि नहीं। और हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि जब log x लिखते हैं, जब log x लिखते हैं वो fx इज इक्वल टू मान लेते हैं log x टू द बेस a। तो यहाँ पे x का वैल्यू ना 0 से बड़ा होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0। x नेगेटिव होने से हमारा उसका वैल्यू मिलता नहीं है। a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये लॉगरिथम फंक्शन का बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ लिए थे कि fx इक्वल log x टू द बेस a, इसमें x ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 और a 1 नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं log a का जगह में 2 है, कोई बात नहीं, वो तो बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब तो 2 वो 0 से भी बड़ा है और ये 1 भी नहीं है, इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है ये 2 से। y से दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे हमको r टू r बोला है, r टू r बोला है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला रियल नंबर है, ये वाला रियल नंबर है। ये रियल नंबर में से यहाँ पे रियल नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर भी है, तो मान लेते हैं y का वैल्यू -2 डाल दिया, तो log -2 उसका वैल्यू पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि बोल तो रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 हमारा नहीं देगा वैल्यू कुछ, तो उसको हम लिख सकते हैं एक एग्जांपल का हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर हम पूरा लिख सकते हैं फॉर ऑल y लेस देन 0 x does not exist, so those have no premise, hence not on 2। ओके ना, तो 1 1 तो हो गया बट नॉट ऑन 2 हो गया, ठीक है ना। चलो लिखते हैं इसको, if y is equal to -2, x is equal to log -2 to the base 2, which does not exist, which does not exist, so -2 does not have premise, hence not on 2, on 2 नहीं है ना। तो prove that this is 1 1 but not on 2, but not on 2। हो गया सबका, समझ में आया। तो उसको अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो और दूसरा फॉर्म में भी उसको लिख सकते हो, वो वाला स्टेटमेंट अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल y लेस देन 0 x does not exist, hence not on 2। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकल है पूरा बताना कि लेस देन 0 के लिए लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए काम नहीं होगा, तो ये टेक्निकली बताना पड़ेगा तुमको। तो इसलिए हर क्वेश्चन में उसी हिसाब से सोच के लिखना पड़ेगा, तो वो फंडा नहीं लगा के तुम लोग एक एग्जांपल ही दे देना बेस्ट है। ये क्वेश्चन में भी एक्चुअली क्या है, कहाँ गया वो क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन में 1 + 4y, तो 1 + 4y नेगेटिव होने से काम नहीं बनेगा, मतलब y < -1/4 लिखना पड़ेगा। फॉर ऑल y < -1/4 x नॉट बिलोंग्स टू r, तो वो भी हम लिख सकते हैं। बट फॉर ऑल द क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट वे में वो लैंग्वेज होना पड़ेगा, तो उस हिसाब से लिखोगे तो फाइन, लेकिन वैसे ना लिख के एक एग्जांपल दे दो, दैट इज एनफ। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो अगला सवाल लिखते हैं। बोला है कि सो दैट f इज फ्रॉम r + to r, fx log x to the base 5 for all x belongs to r is 1 1 but not on 2 होगा 5, है ना। तो यहाँ पे r प्लस बोला है और ये बोला हमारा r बोला है, दिस इज r प्लस, दिस इज r, ये हमारा r प्लस है, r है। r प्लस का मतलब क्या होता है? रियल नंबर r पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव कुछ लेना नहीं है, खाली पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 1 1 करने का प्रोसेस सेम रहता है, तो इसमें भी वही सेम करेंगे। 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, r का ऊपर में प्लस भी लिखा जाता है, कभी कभी r का नीचे भी प्लस लिखा जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर लेना नहीं है। एंड f of x1 is equal to f of x2, this implies कितना हो जाएगा? log x1 to the base 5 is equal to log x2 to the base 5। तो यहां से हमको पता चल गया कि x1 का वैल्यू x2 ही हो सकता है, therefore this implies x1 is equal to x2, so 1 1 रेस्पेक्टिव प्लेस में जो है उनको इक्वेट कर दिए, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो ये 1 1 हो गया। अब देखते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। ओके, ऑन टू है कि नहीं देखते हैं। ऑन टू, ऑलराइट, ऑन टू कैसे निकालेंगे? लेट fx इज इक्वल टू log x to the base 5 इज इक्वल टू 1, हो गया। तो इस चीज को याद रखना है सबको कि a to the power x is equal to y अगर होता है, देख लो, अगर a to the power x is equal to y होता है, तो अगर मैं log दोनों तरफ ले लेता हूँ बेस a करके, log a to the power x to the base a लिख लिया is equal to log y to the base a, ये लिख लिया, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा? ये x आगे आ जाएगा, तो x log a to the base a is equal to log y to the base a, ये हमारा इतना आ गया। अब ये log a to the base a 1 होता है, मतलब ये हमारा x हो गया is equal to log y to the base a। तो हम लोग क्या किए? यहां से यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां तक पहुंच गए, तो फिर यहां से भी यहां पहुंच सकते हैं, मतलब a to the power x is equal to y, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब अगर कहीं पे दिया है कि log y to the base a is equal to x, log y to the base a is equal to x, तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे y छोड़ दोगे, मतलब log के साथ अगर उसको एक साथ छोड़ दोगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? ये बेस का पावर ये आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं x को यहीं पे छोड़ देता हूं, implies x is equal to, अगर x को कहां अरे यहां से यहां तक पहुंचे ना, यहां से यहां तक पहुंचे कि नहीं? ये जगह से यहां तक पहुंचे कि नहीं? ये कौन सा जगह समझ में नहीं आया? बोलो, यहां से यहां तक मैं पहुंचा तो कहां समझ में नहीं आया? ये जगह से पहले log ले लिए दोनों तरफ, log बेस से हो गया, इसमें भी log बेस से हो गया, ये रेंज समझ में आया? ये बोला
मैं समझा रहा हूं कि हमको log हटाना कैसे है, e पे a to the power x, ऐसे मैं समझा रहा हूं इसको। यहाँ पे हमारा है कि नहीं, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि नहीं, 2 to the power x equal to y, हाँ? तो ऐसे ही अगर फंक्शन है तो उसको कैसे करते हैं, log से a तक कैसे आते हैं, a to the power x equal to y से log कैसे आते हैं, log से ये कैसे आते हैं, उसको मैं समझा रहा हूं। मतलब अभी मेरे को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, लिसन, मेरे को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अब सवाल है कि x का वैल्यू निकालेंगे तो ये log कहां जाएगा, 5 कहां जाएगा, उसको समझाना है कि नहीं, ये log कहां जाएगा, 5 कहां जाएगा, कैसे हो जाता है, तो उसको समझाने के लिए मैं ये रास्ता दिखा रहा हूं। अगर a to the power x equal to y होता है, अगर ये होता है if a to the power x equal to y होता है, तो हम कहां तक पहुंचते हैं देखो, तो दोनों तरफ log ले लिए, फिर उसका नेक्स्ट लाइन हो गया ये x आगे आ गया। बताओ 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों में कोई डाउट है, तो थर्ड हो गया ये। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूं, ये अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं, अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो ऑब्वियस बात है यहां से तो हम यहां पहुंचे, सेम है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है ही, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन हो सकता है। मतलब पावर है a टू द पावर x इक्वल टू y है, कभी भी मैं अगर x का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो log y टू द बेस a कर दूंगा। अब उल्टा करना है, लेकिन मेरे को अगर log का वैल्यू दिया है उसमें से y रखना है तो क्या करूंगा, तो y को मतलब log के साथ जो है अगर उसको एक साथ एक जगह में रखना है, उसको यहां पे रख दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, ये बेस का पावर चढ़ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? मतलब हम लोग ये चीज अभी सीखेंगे, ये चीज हमको जानना है कि हमको log कैसे हटाना है, पावर में से x कैसे निकालना है। मतलब अगर log x to the base a is equal to y है, तो implies x is equal to a to the power y, ये हमको सीखना है, याद रखना है कि हम कैसे log हटाते हैं। दूसरा, अगर a to the power x is equal to y है, implies x is equal to log y to the base a, ये दो चीज तुम लोग को सीखना है कि हम x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर एक्सपोनेंट का फॉर्म में है तो उसमें से x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और अगर log का फॉर्म में है तो उसमें से x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिलहाल हमारा किसका फॉर्म में है, ये फिलहाल हमारा ये कौन सा फॉर्म में है, समझ रहे हो कि नहीं रे? ये वाला कौन सा फॉर्म में है, ये वाला फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है? तो फर्स्ट फॉर्म में है क्या, log का फॉर्म में है, तो ये log का फॉर्म में है ना, तो उसमें से x निकालने का तरीका वहां पे बताया गया कि x कैसे निकालते हो, a टू द पावर y होता है, तो इसमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या, जोर से बोलो, y टू द पावर 5 नहीं, y टू द पावर 5 नहीं है, उल्टा लिखा है यहाँ पे, देखो ये a का पावर है y, a टू द पावर y लिखा है, हाँ ये 5 टू द पावर y है, 5 टू द पावर y। तो ये सीखना पड़ेगा, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि log है तो x कैसे निकालते हो, पावर है तो एक्सपोनेंट में है तो x कैसे निकालते हो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y। अब सुनो मेरे बात, यहाँ पे y हमारा यहाँ पे है और x हमारा यहाँ पे, ये y है, y will be from this set, x will be from this set। ये सेट हमारा रियल नंबर है और ये हमारा r प्लस है, ये हमारा r प्लस है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं y का वैल्यू कुछ भी ले लूं y का वैल्यू, इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ y, क्या मेरे को जो x का वैल्यू मिलेगा वो प्लस पे मिलेगा या माइनस पे मिलने का भी तो कोई चांसेस है। हम y का वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं,
y का कुछ भी वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, जो मिलेगा वो प्लस में मिलेगा या माइनस में भी मिल सकता है, खाली प्लस में मिलेगा। भाई यहाँ पे 5 टू द पावर y लिखा है ना, 5 टू द पावर y लिखा है, 5 टू द पावर y में y का जगह में मैं अगर पॉजिटिव डालूंगा तो प्लस में ही मिलेगा, नेगेटिव डालूंगा तो भी तो प्लस में मिलेगा। आगे कैसे आएगा, जैसे मान लेते 5 टू द पावर -2 कर दिया तो ये क्या माइनस बाहर निकल के आएगा, नहीं ना, ये क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब हर एलिमेंट जो इसमें से पुट करेंगे सबके लिए कुछ ना कुछ y का वैल्यू x का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये ऑन टू हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं वाला चीज, फॉर ऑल x belongs to R, sorry, y belongs to R, for all y belongs to R, x belongs to R plus, so the function is onto, function is onto। अब अगर फंक्शन onto हो गया, is 1 1 but onto and onto होना चाहिए, 1 1 and onto, ये 1 1 भी हुआ onto भी हुआ, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 and onto दोनों हो गया, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 and onto दोनों हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स मिल सकता है। ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स। सो ये 1 1 onto दोनों है, तो इसका इनवर्स निकाल के बोलो, देखते हैं इनवर्स इसका निकलता है कि नहीं। ठीक है, विल फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, लेट अस सी क्या होता है इसका इनवर्स। ऑलराइट, इनवर्स इतना मोटा कैसे हो गया, इनवर्स कैसे निकालेंगे, लाइक दिस, fx is equal to कितना, log x to the base 5 is equal to y। और इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू y लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो क्या आएगा, log x to the base 5 is equal to y है, तो x will be equal to 1। यहां से देख के बता दो मेरे को x कितना होगा, ऊपर में 5 to the power y। ये काम तो हम पहले भी कर चुके थे, आधा आधा काम तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, x को लिखते हैं f इनवर्स y is equal to 5 to the power y और f इनवर्स x is equal to 5 to the power x। ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा x का वैल्यू f इनवर्स y लिखा जाता है, हर इनवर्स फंक्शन में लिखते हैं, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि x is equal to f इनवर्स y। All of you got it? चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि so that f is from R to R, fx is equal to sin x is neither 1 1 nor onto। तो ये 1 1 भी नहीं है कि onto भी नहीं है, दिखाओ कौन सा fx इक्वल टू sin x जो है, यहाँ पे ये R से लेकर R तक है। जल्दी जल्दी करते हैं फिर इसको 1 1। Let x1 x2 belongs to R, f of x1 is equal to f of x2। ओके, तो sin x1 is equal to sin x2, sin x1 is equal to sin x2। तो फिर हमको अभी x1 का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x2। तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, याद करो कि sin x is equal to sin थीटा अगर होता है तो x का वैल्यू होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर into थीटा। ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक है।
तो यहाँ पे इसको हम x मानेंगे और इसको थीटा मानेंगे। इसको x मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, क्योंकि मेरे को x1 का वैल्यू निकालना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? अगर मैं इसको यूज करके बोलता हूं, इसी को यूज करो और मेरे को बोलो आंसर। तो आंसर विल बी व्हाट? x के जगह में क्या देख रहा हूं? x1 है। थीटा के जगह में क्या देख रहा हूं? x2 है। तो आवर आंसर शुड बी व्हाट? implies x1 is equal to x2, oh sorry, n pi plus minus 1 to the power n into x2। इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं हुआ, और यहाँ पे n जो है ना, n belongs to z होता है, so not 1 1। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था, बताओगे कोई मेरे को? 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1 1 होने के लिए x1 is equal to x2 ही खाली होना था, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर x1 is equal to x2 हुआ खाली तो जाके 1 1, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x1 is equal to x2 तो हो जाएगा कोई कोई केस में, अगर मैं n का वैल्यू 0 ले लूंगा तो n 0 ले लूंगा तो x1 is equal to x2 आ जाएगा, लेकिन n अगर 1 ले लूंगा तो हो जाएगा x1 is equal to n pi minus x2। अगर 2 ले लूंगा तो 2 pi plus x2। ऐसे बहुत सारे वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब 1 1 ये नहीं हुआ। क्या सबको समझ में आया? चलो ऑन टू देखते हैं। ऑन टू क्या निकालते हैं? fx is equal to sin x is equal to y implies, अगर मैं x को इधर रखूंगा तो sin उधर जाके क्या हो जाएगा? sin इनवर्स y हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन का बाद sin इनवर्स x का वैल्यू, या फिर अभी y लिखा है तो y ही बता देता हूं, y का वैल्यू एग्जिस्ट, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है only when y belongs to -1, 1। मतलब -1 से 1 का अंदर अगर y का वैल्यू आएगा तो जाके sin इनवर्स y एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है? फर्स्ट सेट रियल नंबर है, सेकंड सेट रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर में जो वैल्यू आता है वो क्या -1 से 1 के भीतर में खाली आता है या और बहुत सारे वैल्यू है? रियल नंबर में जो हमारा वैल्यू आता है क्या बहुत सारे वैल्यू है? तो हम लोग उसमें से कोई भी एक वैल्यू लेके बता देंगे कि भाई इसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एक वैल्यू ले लिया, मेरा मन में है 2 ले लिया, तो if y is equal to 2, if y is equal to 2, x will be your sin inverse 2। ओके, अब sin इनवर्स 2 जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब है कि यहाँ पे नहीं है कोई भी चीज sin इनवर्स 2 जैसा, which does not exist। कुछ बोल रहे हो कोई? बोलो। ये ठीक है तो हाँ, तो लिखो which does not exist, so it is not on 2, it is not on 2। चलो फटाफट लिख लो, it is not on 2। तो ये दो चीज हमको जानना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, f is from -1 to 1 तक है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहला सेट तो R है, लेकिन दूसरा सेट में जो एलिमेंट है वो -1 से 1 का अंदर है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू होना चाहिए। देख लेते हैं फटाफट 1 1 के लिए। 1 1 नया कुछ नहीं है तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। लेट x1, x2 belongs to R and f of x1 is equal to f of x2। Okay, so
sin x1 is equal to sin x2 implies x1 is equal to n pi plus minus 1 to the power n into x2. n belongs to z. So not on 1. कुछ तो नया नहीं हुआ, पूरा डिट्टो का डिट्टो ही हो गया, सेम हो गया जैसे हम पिछला वाला प्रूव किए। और हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, ऑन टू वाला पार्ट। ऑन टू fx is equal to sin x is equal to y हो गया, ये लेट में आ गया, तो x का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स y। अब मेरे को बताओ साइन इनवर्स y आ गया, y का वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए? पिछला क्वेश्चन में बताया मैं, -1 से 1 तक आना चाहिए, है ना? -1 से 1 तक आना चाहिए। फिलहाल जो हमको जो y का वैल्यू मिला है सेकेंड सेट में -1 से 1 तक है, मतलब सारे का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो कि रियल नंबर आएगा। तो हम लिखेंगे उसको ऐसे, फॉर ऑल y belongs to r, sorry, y belongs to -1, 1, x belongs to r. So every y has pre-image, so it is on 2. अरे बोलो, सबको समझ में आ गया? बताओ। आ गया ना सबको समझ में? चलो फिर अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, फिर से वही है, fx इक्वल टू sin x है, लेकिन अभी चेंज हो गया, -π/2 से π/2 यहाँ पे है, -1 से 1 तक है। मतलब ये जो पहला सेट है इसमें -π/2 से π/2 तक है, पूरा रियल नंबर नहीं है, और इसमें -1 से 1 तक है। तो सवाल बोल रहा है कि सो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल, मतलब 1 1 on 2 दोनों, और साथ में मैं बोल दूं कि इसका इन्वर्स भी निकालते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से निकालते हैं। 1 1 लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, हमेशा पहला सेट ही हमको लिखना पड़ता है, -π/2 से लेकर π/2। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -π/2, π/2 एंड f of x1 is equal to f of x2 and f of x1 is equal to f of x2. Therefore sin x1 is equal to sin x2 implies x1 is equal to x2 as x1 x2 belongs to -π/2, π/2। अब यहाँ पे ना मैं n पाई का फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे n पाई का फॉर्म में नहीं लिख सकता। लिखने से क्या होगा, वो वैल्यू सब क्रॉस कर जाएगा, किसका? -π/2 से π/2 का अंदर। इसे मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूं x1 is equal to n pi plus -1 to the power n into x2। मैं n का जगह में 0 डाला तो x1 is equal to x2 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। n का जगह में अगर 1 डाल दिया तो x1 is equal to क्या हो जाएगा? पाई माइनस x2 हो जाएगा। और क्योंकि x1 और x2 का वैल्यू दोनों -90 से +90 का भीतर है, तो जरा सोच लेते हैं कोई एक वैल्यू, मान लेते हैं x2 का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री।
मतलब x1 का वैल्यू 150 डिग्री हो गया, लेकिन मना कर रहा है, ये मना कर रहा है x1 और x2 दोनों -90 से +90 के अंदर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग नहीं ले सकते हैं ये वाला चीज। अच्छा सोचो, अगर मैं x1 का वैल्यू -30 ले लिया तो, अगर x1 का वैल्यू -30 ले लिया तो ये आ जाएगा 210, वो भी तो क्रॉस कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप का चीज में इस कंडीशन में तो नहीं ले सकता, दैट इज व्हाई ये 1 हो गया। बोलो सबको समझ में आ गया? पिछला दोनों क्वेश्चन में मैं लिख रहा था कि n पाई प्लस दिस वन, क्योंकि यहाँ पे r था, r में बहुत कुछ एंगल आ सकता है, यहाँ पे भी r था, लेकिन इस क्वेश्चन में -π/2 से लेकर π/2 तक आ गया, तो उसके अंदर में वो सारी चीज आ नहीं सकता, दैट इज व्हाई हम बोल दिए कि 1 नहीं है। अभी चलो ऑन टू देखते हैं फटाफट। ऑन टू fx sin x = y, तो x का वैल्यू हो गया हमारा sin इनवर्स y। जैसे मैं बोल रहा था कि हम sin इनवर्स y जब लेते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू आता है वो सारे वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होता है। इसका अंदर अगर नहीं होगा, -1 से 1 के अंदर नहीं होगा तो डिफाइंड नहीं है। फिलहाल डिफाइंड है तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या, -1 से लेकर 1 तक कुछ भी वैल्यू ले लो, sin इनवर्स y का वैल्यू जो है -90 से +90 के अंदर आएगा। हम अगर ग्राफ देख लेंगे साइन का, उससे पता चल जाएगा। ये हम अगर ग्राफ देखते हैं, ये साइन का ग्राफ है, ये -90 और ये +90, ये वाला हमारा 1, ये वाला हमारा -1। ये इनवर्स हो गया ना, उल्टा है। ये यहां से यहां तक a to b है, तो अगर इनवर्स होगा तो b to a आ जाएगा, b to a मतलब यहां से यहां तक आ जाएगा। मतलब हम y डालेंगे, ये सब जो निकल के आएगा यहां पे आएगा, तो y यहां से यहां तक कुछ भी डालो, जो x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा वो -90 से +90 के अंदर ही आएगा, क्योंकि ग्राफ इसी के अंदर हुआ है। तो हम लिख सकते हो चीज, फॉर ऑल y belongs to -1, 1, x belongs to -π/2, π/2. So every y has pre-image. So on 2, क्योंकि 1 तो पहले हो चुका था, on 2 अभी हो गया, मतलब बाइजेक्टिव है। As both 1 and on 2, so bijective. As both 1 and on 2, so बाइजेक्टिव। और जैसे ही बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब इसका इनवर्स मिलना चाहिए, क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स मिलना चाहिए। तो अभी हम निकालते हैं इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का आधे से काम तो हो गया होगा जब हम लोग ऑन टू प्रूव कर रहे हैं। fx sin x y, फिर क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो x sin इनवर्स y, तो f इनवर्स y sin इनवर्स y। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या, f इनवर्स x sin इनवर्स x। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया?